आरएलडी के नेता नवाब अहमद हमीद ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। सबसे पहली बात, क्या कारण हुआ आरएलडी छोड़ने का और कांग्रेस के साथ जुड़ने का? देखिए, कारण कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब बहुत लोग ये बातें कर रहे हैं कि मेरा उनसे कोई मतभेद हो गया होगा या कुछ हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सब अलायंस में है और हम सबकी एक ही ख्वाहिश है कि भाई हम इस सरकार को, बीजेपी सरकार को हटाएं और हम हिंदुस्तान को वैसे लाएं जिस तरह से ये हुआ करता है, जहां पे भाईचारा और प्रेम रहा करता था। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है और बड़ी मेहनत की है, और सब छोटी पार्टियां भी उनके साथ जुड़ रही हैं। मेरा तो बस यही मकसद रहा कि जो लड़ाई हम राष्ट्रीय लोकदल में एक छोटे मंच पे लड़ रहे थे, उसको एक बड़े मंच में खड़े होकर कांग्रेस के साथ लड़ा जाए। मकसद वही है। तो कोई पर्सनल मुठभेद नहीं है नहीं, किसी कोई से? पर्सनल मुठभेद नहीं है। जयंत जी चौधरी साहब से तो मैं कल मिलके भी आया था, और ये तो क्योंकि सबका मकसद एक है। तो हम चौधरी साहब हो, ये सपा हो, लोकदल हो, कोई भी पार्टियां जो अलायंस में जुड़ी हुई है, हम सबके तो बस बड़ा मकसद। सर, जब सब अलायंस में ही जुड़े हुए हैं तो फिर पार्टी बदलने का क्या बड़ा कारण क्या हो सकता है इस बात का? क्योंकि जब सब अलायंस में ही हैं, सब लोग एक सर, दूसरे के देखिए, साथ ही हैं। जो पार्टीज हैं वो अपने लिमिटेड एरियाज में कंस्ट्रेंट है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उसके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात कहने का, करने का। तो जब हमें जंग लड़नी है और वही जो मकसद है वो है, तो उसे छोटे प्लेटफॉर्म में क्यों लड़ें? उसे बड़े मकसद पे लड़ें, एक नेशनल लेवल पे लड़ें, जिससे हमारा योगदान जितना हम दे सकते हैं उतना और दे सकते हैं। आप नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये उम्मीद है कि आप आने वाला लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई मेरा, ना मैं कोई घोषणा कर रहा हूं, ना मैं कोई, कल क्या होता है, पार्टी क्या मुझसे चाहती है, वो तो कल की बात आती है। लेकिन मैं इस नतीजे से या इस शर्त पे मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी। पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा सर कि थोड़ा वहाँ पे प्रेजेंस कम हुई है ना? आरएलडी की जब आप थे वहाँ पे प्रेजेंस थोड़ी सी कम हुई है ना, भाजपा की प्रेजेंस थोड़ी सी बढ़ी है। तो क्या कांग्रेस की वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ाने के लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजी सोची है कि कैसे वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ाई जाएगी, कैसे अपना वोटर बेस और इंक्रीज किया जाएगा? देखिए, जब राहुल जी ने अपनी ये भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उसके बाद से परिवर्तन अपने आप शुरू हो गया था। भाजपा में का बड़ा, वो पूरे, खाली आप बागपत जिले या पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बात करें, आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो भाजपा से लोग जुड़े और उनकी सरकारें बनी और सब कुछ हुआ। लेकिन लोगों ने अब उनका असली रंग भी देख लिया है, उनका सारे वादों का पूरा ना होना भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो और उनने ये भी देखा कि एक परिवार है जो हर तरीके से लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, चाहे कभी हो, चाहे एनआरसी का मैटर स्टार्ट हो या अब किसानों का मुद्दा हो, वो हमेशा आगे रहे हैं। और तब जब इन्हें ये भारत जोड़ो करा, तो लिटरली भारत जोड़ो में भारत से के लोग जुड़े, बागपत में भी जुड़े। तो वहां पे मैंने हलचल देखी। लोग चाहते हैं कि अब वो एक परिवर्तन लाएं, और भैया बस ये है कि एक चेहरा चाहिए, एक एक थोड़ा पुश चाहिए, तो वो सब कांग्रेस से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं सर, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा हुई, तो जैसे कांग्रेस की प्रेजेंस जो है उत्तर प्रदेश में काफी हद तक गिर चुकी है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? सर, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा भी नहीं, मैं तो कहूंगा पड़ रहा है। आप देखिए, कांग्रेस बिल्कुल, मैं अगर वर्ड इस्तेमाल करूं तो जीरो पे खड़े थे हम। अब जब आदमी वहां पे पूछने लगा कि भैया राहुल जी क्या कह रहे हैं, प्रियंका जी क्या कह रही हैं, कांग्रेस की नीतियों के बारे में बात, जब चर्चा शुरू हो जाएगी तो भागीदारी भी शुरू हो जाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल उठते ही सारा कांग्रेस के पास वापस आ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से गिरा था उससे तेजी से ये वापस आएगा, इतना मुझे पता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।